हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडू इंडिया क्लासेस। पिछली क्लास में हमने बीआरएस स्टार्ट किया था। रिवीजन लेक्चर्स हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिवीजन लेक्चर में हम लोगों ने बीआरएस स्टार्ट किया था, ठीक है। और बीआरएस में हमने कॉन्सेप्ट की बात कर ली थी। 30 मिनट के अप्रॉक्स का लेक्चर था जिसमें हमने कॉन्सेप्ट पूरा कवर अप कर लिया था और साथ ही साथ में हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है। अब आज की क्लास में इस लेक्चर में हम लोग आरटीपी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछली 4 आरटीपी और एक एग्जाम के क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। मई 18 की आरटीपी का क्वेश्चन का कंपाइलेशन हमने यहाँ पर लिया हुआ है, नवंबर 18 और मई 19, नवंबर 19 और एग्जाम में मई 19 के क्वेश्चन का कंपाइलेशन हमने एक जगह पर लिया हुआ है। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो एग्जाम का क्वेश्चन बीआरएस का आपका इसके बाहर से नहीं जाएगा। आपको उसमें रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे यहाँ पर कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने रिवीजन आपका प्लान किया हुआ है। एक पार्ट में हम आपकी थ्योरी डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस करेंगे, उसके बेसिस पे एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे और सेकेंड पार्ट में हम उसी टॉपिक के सेकेंड पार्ट में हम आरटीपी और एग्जाम के क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो आरटीपी मई 18 के क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा सा ये स्पेस ले लूँ, ये आपने तो नोट कर ही लिया है, आपको पता चल गया मैं कौन कौन सी आरटीपी लेनी है। मैं स्पेस इस वजह से ले रहा हूँ, क्वेश्चन मेरा सामने रहेगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया है, आरटीपी मई 18 का क्वेश्चन है। मई 18 की आरटीपी का क्वेश्चन है बीआरएस का। पढ़ते हैं क्वेश्चन को आराम से, मेरे साथ में क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। अगर यहाँ पर 5 क्वेश्चन है तो 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपके करा दूंगा, बाकी आप कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो आप देख लेंगे, ठीक है। नोट्स अगर आप ये चाह रहे हो, सीट जो कंपाइलेशन लिया है मैंने, ये कुछ नहीं आपके आरटीपी के हैं, तो या तो आप पिछली आरटीपी अगर आपको मिल जाए तो वो डाउनलोड कर लीजिए। शायद वो वेबसाइट पे नहीं होंगी तो आप मुझे मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा उस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, द कैश बुक ऑफ मैसर्स ABC सोल्ड ₹27570 एज बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2017। ये बैलेंस गिवन है, बैलेंस एज पर कैश बुक, बट दिस डज नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से एग्री नहीं कर रहा है। ऑन स्क्रूटनी फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर फाउंड। ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से ये बैलेंस आपके मैच नहीं कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, बेसिकली ये कुछ 9 रीजंस है, 9 ट्रांजैक्शन है। लास्ट में कह रहा है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2017। अब यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस के 2 रीजन हो सकते हैं। एक एरर की वजह से भी हो सकता है और दूसरा टाइमिंग डिफरेंस की वजह से भी हो सकता है। एरर की वजह से अगर होता है तो हम एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एडजस्टेड कैश बुक हमें अपनी तरफ से तब बनानी जब क्वेश्चन डिमांड करे। अगर क्वेश्चन डिमांड नहीं कर रहा है तो सारे मैटर हम बीआरएस से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे करना है, सॉल्यूशन लेना है हमें और प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट शोइंग बैंक रिकंसिलिएशन, स्टेटमेंट शोइंग बैंक रिकंसिलिएशन। सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, अगर आपने फर्स्ट रिवीजन लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो पहले आप फर्स्ट रिवीजन लेक्चर देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, देन फिर इसके क्वेश्चन करिएगा। बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपको मेरी अप्रोच समझ में आएगी। कैश बुक के हिसाब से अगर हम बैलेंस की बात करें तो 27,570 और बैलेंस कहाँ है, मतलब कैश बुक के हिसाब से है तो डेबिट बैलेंस होगा। चलिए एक एक ट्रांजैक्शन देखेंगे। सब्सिडी ऑफ ₹10250 रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट डायरेक्टली इन द बैंक बट नो एडवाइस टू द कंपनी। बट एडवाइस कंपनी को नहीं, मतलब क्या हो गया बेटा, मतलब मैं ये कहूँ अगर सिंपल में, तो कैश बुक है और पासबुक है, तो जो पहला ट्रांजैक्शन वो कैश बुक में अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है और पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है, मतलब बैंक में रिकॉर्ड हो गया। और जब पैसा बैंक में मिला है तो बैंक ने क्रेडिट कर दिया होगा, क्या कर दिया होगा, क्रेडिट। तो आज आपको क्या करना है, डेबिट करना है, रिवर्स करना है। मेरा कॉन्सेप्ट कहता था कि रिवर्स कर दीजिए आप। और कितना अमाउंट है आपका, 10250, तो 10250
250 और रिवर्स करना है मतलब डेबिट कर दीजिए आप, वहाँ क्रेडिट हो चुका है तो डेबिट कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, बाकी ये पूरा ट्रांजैक्शन आप नोट करेंगे इसी तरीके से, मैं अभी नोट नहीं करूँगा, आप जब क्वेश्चन में करेंगे तो पूरा आप नोट करेंगे। हाँ, ये डेबिट क्रेडिट भी आप दिखा सकते हैं, और बाद में अगर मैं ये कहूँ तो अगर पहला जो डेबिट है गिवन वाला, तो जितने डेबिट वाले आइटम होंगे वो ऐड होंगे और जितने क्रेडिट वाले आइटम होंगे वो माइनस होंगे, जो अपोजिट में होंगे, ठीक है। तो आप एडलेस करते जाइए, या आप डेबिट क्रेडिट लिखते चले जाइए, या दोनों भी कर दीजिए तो ठीक है। सेकेंड, ऑन 15th March 2017 द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय ₹350। पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड, तो पेमेंट साइड कैश बुक की क्या होती है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड 350 से कम हो गई, मतलब मैं ये कहूं कैश बुक 350 से कम क्रेडिट हुई। अंडरकास्ट है ना, रेक्टिफिकेशन में भी पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट आपके, अंडरकास्ट मतलब कम क्रेडिट हुई, तो मैं ये कह सकता हूं कि कैश बुक 350 से कम क्रेडिट हुई। तो अब अगर हमें एरर रेक्टिफाई करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, हम क्या करें, हम 350 से क्रेडिट करते हैं, ठीक है। क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड, पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड, तो कम हुई तो 350 से हम क्रेडिट कर दें। हम पूरा लिखेंगे उसी तरीके से कि क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट बाय, तो ये 350 आपका क्रेडिट मैंने कर दिया, आप लेस करके भी लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन 20th March 2017 द डेबिट बैलेंस ऑफ 2156 ऑन द प्रीवियस डे was brought forward as credit balance। आप समझिए रेटिफिकेशन का मैटर है, बैलेंस था डेबिट और आपने उसको क्रेडिट दिखा दिया, तो फिर आपको कैश बुक को डेबिट करना पड़ेगा। देखो, डेबिट दिखाना था कितने से, डेबिट दिखाना था 2156 से, आपने क्रेडिट दिखा दिया, तो एक बार क्रेडिट जो आपने गलत दिखा दिया उसको रिवर्स करने के लिए आप डेबिट करो, और एक बार आपको डेबिट दिखाना था तो फिर दोबारा से डेबिट करो, तो मतलब डबल अमाउंट से। 4312 से आप डेबिट कर दीजिए, 4312 से आप डेबिट कर दीजिए। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए, और रेक्टिफिकेशन का लेक्चर अभी आप देख लेंगे तो उससे आपको ये कॉन्सेप्ट और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अ कस्टमर ऑफ मैसर्स ABC who received cash discount of 5% of his amount of ₹2000 paid to Messrs ABC a check on 24th March. The cashier anonymously entered the gross amount in the cash book. अब आपको कैश बुक में 5% का डिस्काउंट हुआ, 5% का डिस्काउंट का मतलब 100, तो 5% के डिस्काउंट को आपने कम दिखाना था, लेकिन आपने कितना दिखा दिया, पूरा दिखा दिया। रिसीव्ड, ये भी रेक्टिफिकेशन का मैटर है, तो आपने पूरा 2000 दिखा दिया। तो जब आपने दिखाया होगा कैश रिसीव्ड तो डेबिट साइड दिखाया होगा, तो डेबिट साइड आपने 2000 दिखा दिया जबकि 1900 दिखाना चाहिए। तो बेटा हम क्या करें, हम 100 रुपए को क्रेडिट साइड दिखा दें। भाई यही तरीका है कि ज़्यादा हमने डेबिट कर दिया तो उसको रिवर्स कर दें, 100 रुपए को हम क्रेडिट साइड दिखा दें। तो ये हम 100 को क्रेडिट साइड दिखा दें। देन ऑन 10th March 2017 a bill of 5700 was discounted from bank, entered in the cash book, but proceed credited in bank statement amounting to rupees 5500। बैंक स्टेटमेंट में प्रोसीड गई, हमारे यहाँ से बिल गया, तो इसमें हम 200 रुपये का वो प्रोसीड वहाँ क्रेडिट हुई है, तो 200 से और क्रेडिट कर दें, 200 से और क्रेडिट कर दें। डिस्काउंट का अमाउंट कोई नहीं दिया गया तो 200 से और क्रेडिट कर दो। डिस्काउंट का कोई अमाउंट नहीं है, हमें नहीं हम मानना है, 200 से और क्रेडिट कर दो। या हम ये माने कि 200 का डिस्काउंट अगर हो गया
तो 200 का डिस्काउंट अगर हो गया तो ये कैश बुक के कैश कॉलम में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। दो 200 का डिस्काउंट का कर दीजिए। अब वहाँ इन्होंने क्या कर दिया है, क्रेडिट किया है 55 का, ठीक है, तो जबकि यहाँ डेबिट हुआ होगा तो 200 से और क्रेडिट कर दीजिए। नेक्स्ट कह रहा है अ चेक इशूड अमाउंटिंग टू ₹1725 रिटर्न मार्क डेट नो एंट्री इन द कैश बुक। अब समझना, चेक जब आपने इशू किया था तो आपने क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा कैश बुक में, तो आज वापस आ गया है तो आप क्या कर दो, डेबिट कर दो, क्योंकि वहां तो पेमेंट के लिए गया ही नहीं है, तो 1725 का डेबिट कर दो, 1725 का डेबिट कर दो। और इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 756 पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडर अ स्टैंडिंग ऑर्डर नो एंट्री, तो बैंक ने पे कर दिया, तो बैंक ने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा, तो आप क्रेडिट कर दो, रिवर्स कर दो, 756 क्रेडिट, ठीक है। अब बिल रिसीवेबल ऑफ 1530 डिस्काउंटेड फॉर ₹1500 विद बैंक and had been dishonored on 30th March 2017 but advice was received। तो अब ये डिसऑनर हो गया ना, तो हम बिल तो हम पूरा दिखाएंगे, वो भाई तो डिस्काउंट चार्ज है, तो हमने डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर पे क्या किया जाएगा, रिवर्स कर दें, हम डेटर दिखा दें अपने यहाँ पर फिर से बैंक को कि बैंक को हमें पैसा देना है, तो डेबिट कर दें, हम क्या कर दें, डेबिट कर दें, कितने से, 1530, बैंक को डेबिट कर दें। भाई डिसऑनर की यही तो एंट्री होती है, जो बीआर है जो बैंक के पास और डिसऑनर हो गया, तो बैंक को हम डेटर बना लें, नहीं बैंक को हम क्रेडिटर बना लें, सॉरी, और पार्टी को डेटर बना लें, तो बैंक को हम क्रेडिट कर दें, कैश बुक में क्रेडिट कर दें, और पार्टी को डेबिट कर देंगे, पार्टी से लेने हैं, तो यहां हमने क्रेडिट कर दिया। बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ ₹1550 एज 1505, तो कैश डिपॉजिट किया गया था, बैंक ने कम क्रेडिट किया, कितने से, 45 से। बैंक रिकॉर्डेड कैश डिपॉजिट ऑफ ₹1550 का था, 1505, 45 से कम क्रेडिट किया, तो क्रेडिट कर दो 45 से। अब क्या करना होगा आपको, ये जितने आइटम हैं ये ऐड हो जाएंगे, जितने क्रेडिट वाले वो माइनस हो जाएंगे, डेबिट वाले ऐड हो जाएंगे और क्रेडिट वाले माइनस हो जाएंगे। और इसके बाद आप एडजस्ट करके निकाल लीजिए बैलेंस एज पर पासबुक, ये निकल के आ जाए, ठीक है। आप कैलकुलेशन आप खुद करोगे, कैलकुलेटर से आपको टोटल प्लस माइनस करना है, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगली बात करते हैं, थोड़ा सा मैं फास्ट तरीके से मैनेज करने की कोशिश करूंगा, कौन सा डेबिट क्रेडिट वो होना है उसके हिसाब से देख लीजिए। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्रीहरि ऑन 31 मार्च 2018, बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के हिसाब से बैलेंस दिया गया है, तो मैं सीधे सीधे अमाउंट लिख रहा हूँ, पर्टिकुलर लिखते चलिएगा। 10,000 रुपए का बैलेंस है और पासबुक के हिसाब से दिया गया है, तो हमने बैलेंस कह रहा है ना, तो क्रेडिट होगा, कैसा होगा, क्रेडिट। आप देख लीजिएगा, मैंने कॉन्सेप्ट में बताया कब बैलेंस डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा। बैंक कलेक्टेड अ चेक ऑफ 500 on behalf of Sri Hari but wrongly credited to Sri Hari account another customer of the bank, ठीक है। तो उसने किसी दूसरे कस्टमर में क्रेडिट कर दिया,
चेक इनका था बट क्रेडिट किसी और में कर दिया, तो बैंक ने एरर कर दी बेटा, तो बैंक ने क्रेडिट कर दिया है किसी और में, ठीक है। तो आप रिकंसिलिएशन में क्या कर दो, डेबिट कर दो, आपको तो रिवर्स करना है, डेबिट कर दो। भाई बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, आपने अपने यहाँ क्रेडिट दिखाया होगा, क्योंकि जब आपने चेक जमा करी होगी, ठीक है, तो आपने दिखाया होगा, आपने जमा करी होगी तो डेबिट दिखाया होगा, ठीक है। आपने जमा करी है तो डेबिट दिखाया होगा, बैंक को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, ठीक है, तो आपने डेबिट कर दिया होगा, तो आपने बैंक कलेक्टेड, आपको ये क्या करना पड़ेगा, सॉरी क्रेडिट करना पड़ेगा। मेरी बात समझना, जब आपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा तो एरर रेक्टिफिकेशन बेसिकली हो रहा है, तो आप बैंक में तो चेंज कर नहीं सकते हो, तो आपने कैश बुक में जब रिकॉर्ड किया होगा, बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुआ आपके खाते में, तो कैश बुक में आपने डेबिट कर दिया होगा, तो आज आपको रिवर्स करना है, इस वजह से आप क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ 1589 एज 1598। आप समझिए, बैंक ने ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, मतलब ज्यादा क्रेडिट कर लिया, कितना क्रेडिट कर लिया ज्यादा, 98 माइनस 89, तो 9 का ज्यादा क्रेडिट कर दिया बैंक ने। भाई बैंक ने क्या किया, क्रेडिट किया, जब आपने पैसा जमा किया, आपने डेबिट किया था, तो बैंक ने 9 रुपए से ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो आप क्या करो, रिकंसिलिएशन करने के लिए 9 रुपए से डेबिट कर दो। भाई आपको तो रिकंसाइल करना है, बैंक में भी आप चेंज नहीं कर सकते हो जाके। विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक अंडर कास्ट बाय 100, मतलब विड्रॉल कॉलम पासबुक का अंडर कास्ट हुआ है कितने का, 100 से। तो ये भी एक प्रकार से हम देखें तो बैंक के यहाँ पर एरर है, पासबुक को उन्होंने कम दिखाया 100 से, तो उनका बैलेंस क्रेडिट होता है, 100 से कम दिखाया है, ठीक है। तो 100 से कम क्रेडिट दिखाया है, तो आप दिखा दो, क्रेडिट कर दो 100 से। एक बार सोचने दीजिएगा, उन्होंने कम क्रेडिट किया है, तो आपने अपने यहाँ पर डेबिट कर दिया था, तो आप क्रेडिट कर दो, ठीक है। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500 ऑन पेज 5 रिकॉर्डेड एज पेज 6 एज डेबिट बैलेंस। तो ये क्रेडिट बैलेंस था आपकी कैश बुक का, ठीक है, वो डेबिट चला गया। तो अगर क्रेडिट था कैश बुक का तो डेबिट चला गया, तो एक बार आपको गलती क्या होगी, डेबिट कर दिया, तो एक बार आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो गलती खत्म होगी, और दोबारा क्रेडिट होना चाहिए था, तो आप 2 बार क्रेडिट कर दो, मतलब 3000 से आप क्रेडिट कर दो। द पेमेंट ऑफ चेक ऑफ ₹350 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। अब एक हमने चेक दिया था, तो उसने 2 बार पासबुक में डेबिट कर दिया होगा, 2 बार डेबिट कर दिया, ठीक है। तो आप क्या कर दो, आप क्रेडिट कर दो, क्योंकि पासबुक में अभी तो आप चेंज करा नहीं सकते हो, तो बीआरएस में आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। भाई एक बार तो होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, एक बार ज्यादा डेबिट कर दिया तो उसका हमने रिवर्स कर दिया, क्रेडिट कर दिया। द पासबुक शोड अ क्रेडिट फॉर अ चेक ऑफ ₹1000 डिपॉजिटेड बाय श्रीहरि अनदर कस्टमर। तो 1000 रुपए का क्रेडिट मिला है जो इनका नहीं है, तो उन्होंने क्रेडिट कर दिया, तो आप डेबिट कर दो, रिकंसाइल हो जाएगा मैटर। अब शुरुआत आप कहां से करोगे, क्रेडिट से, तो सारे क्रेडिट ऐड होंगे, डेबिट वाले माइनस होंगे। यहां से आपका बैलेंस आ जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो। अब मैं आपको एक काम कर रहा हूं, 2 क्वेश्चन आप करेंगे, मैं आपके साथ में क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि 5 से हमें क्या पता चल जाएगा, 5 में वो कैश बुक को वो करने की जरूरत है, रीस्टेट करने की जरूरत है, एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। चले देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा ऑन 30 September 2019 द बैंक अकाउंट ऑफ नील अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹8124।
मतलब ये दिया गया है, जो बैलेंस दिया गया है, बैलेंस एज पर कैश बुक 8124 दिया गया, ओवरड्रॉन है, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस दिया गया, ओडी दिया गया है, ठीक है। ऑन द सेम डेट बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट बैलेंस, तो बैंक का बैलेंस अलग आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ऑन एन एग्जामिनेशन द कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट रिवील द फॉलोइंग, ये 7 डिफरेंसेस नजर आए हैं आपको। और यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन कैश बुक, मतलब आपको एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। ये जरा हम एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे, बैंक कॉलम बेसिकली। तो बैलेंस जो दिया गया है, बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दिया गया है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8124, यहां से करेक्ट बैलेंस निकल के आएगा और बाद में हम बीआरएस बनाएंगे, ठीक है। जो यहां से करेक्ट निकल के आएगा वो यहां पर हम दिखाएंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, ये ऊपर से निकल के आएगा, ये यहां दिखाया जाएगा, जो भी एडजस्ट होके आएगा। चलिए अब हम एक एक करके देखते जाते हैं। ये भी देखना होगा हमें कौन सा मैटर एडजस्टेड कैश बुक का है और कौन सा मैटर बीआरएस का है। अ चेक ऑफ 26,28,000 डिपॉजिटेड on 29 September was credited by bank only on 3rd October। बेटा ये टाइमिंग डिफरेंस का मैटर है। किसका मैटर है? टाइमिंग डिफरेंस। तो जब आपने चेक जमा किया होगा, चेक डिपॉजिट किया होगा, तो आपने डेबिट किया होगा कैश बुक में। तो आज हम क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं, और रिवर्स करना है तो टाइमिंग डिफरेंस का मैटर है। तो टाइमिंग डिफरेंस बीआरएस में आता है 2628,000। जब आपने चेक डिपॉजिट किया होगा तो डेबिट किया होगा, आज आप क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। अभी मुझे देखो ये बैलेंस पता नहीं है, बट जो पहला ट्रांजैक्शन था वो टाइमिंग डिफरेंस का इस वजह से बीआरएस में आएगा, तो हमने उसको बीआरएस में दिखा दिया। इस तरीके से दोनों को हम ये नहीं करेंगे कि पहले हम एडजस्टेड कैश बुक की एंट्रीज ढूंढें, फिर उसको बनाएं, फिर बाद में बीआरएस फिर से पढ़ें, तो ऐसा नहीं करना। हमें पढ़ते जाना है, जो जहां जाना चाहिए उसका वहां पर ट्रीटमेंट कर लेंगे। अ पेमेंट बाई चेक ऑफ 32,000 was entered twice in the कैश बुक। अब पेमेंट 32,000 रुपए का जो 2 बार आ गया कैश बुक में, अब ये एरर है और एरर है कैश बुक में, तो इसका हम एडजस्टेड कैश बुक में रेक्टिफिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये अमाउंट जब एडजस्टेड कैश बुक में हम रेक्टिफिकेशन करेंगे तो 2 बार पेमेंट किया था, तो 2 बार आपने क्रेडिट कर दिया, तो एक बार आप यहां दिखा दोगे 2 twice पेमेंट। कितने का? कितने का था पेमेंट? 32,000 का, ठीक है। सॉरी, या इसको आप दिखा सकते थे टू रॉन्ग क्रेडिट, ठीक है। फालतू आपने क्रेडिट कर दिया, उसको आपने रिवर्स कर दिया यहां पर, ठीक है। चलो, ऑन 29 सितंबर द बैंक क्रेडिटेड an amount of 2,34,000 received from a customer of Neil, but the advice was not received। अब बैंक ने आपको क्रेडिट कर दिया है, बैंक ने क्रेडिट कर दिया है, तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो 2,34,800 2,34,800 बैंक ने आपको क्रेडिट कर दिया है, तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। ये अगले ट्रांजेक्शन की एंट्री आ जाएगी। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹1160 हैड नॉट, तो बैंक ने आपको डेबिट कर दिया है 1160 से, आप क्रेडिट कर दो 1160, और बैंक ने आपको डेबिट किया है तो आप क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। ऑन 6 सितंबर द बैंक क्रेडिटेड 40,000 एरर। अब देखो बैंक का अगर कोई एरर है ना, तो वो हम नहीं चेंज कर पाएंगे, हमें तो रिवर्स करना पड़ेगा, बीआरएस में ही दिखाएंगे। कैश बुक के एरर को हम एडजस्टेड कैश बुक में दिखाएंगे। तो बैंक ने क्रेडिट किया है तो आप डेबिट कर दो, आप डेबिट कर दो। A bill of exchange 2,80,000 dishonored by Neil with bank. This bill was dishonored on 28 September, but no entry had been made in the book। तो आप डिसऑनर की एंट्री कर दो, क्योंकि बैंक में हो गई होगी। आप जब डिसऑनर की एंट्री करोगे तो डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? ये टाइमिंग डिफरेंस की है ना मैटर। तो
अब ये टाइमिंग डिफरेंस का मैटर है डिसऑनर वाला, तो इसे हम भाई डिसऑनर तो एक्चुअल में हो गया, इसे एडजस्टेड कैश बुक में कर दीजिए, ठीक है, ये एडजस्टेड कैश बुक में हो जाएगा। कोई एंट्री नहीं हुई तो एंट्री कर दो एडजस्टेड कैश बुक में। इवन बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो मैटर हुआ ना 1160 का, 1160 कौन सा, बैंक चार्जेस वाला, ये भी आप एडजस्टेड कैश बुक में दिखा दो बाई बैंक चार्जेस 1160 एडजस्टेड कैश बुक है, हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया है। और एक दूसरा है बाय बी आर डिसऑनर, बी आर डिसऑनर है तो हम क्या करें, पार्टी को डेबिट करें और बैंक को क्रेडिट कर दें बाय बी आर डिसऑनर्ड, कितने का, 2,80,000 का, 2,80,000 का बी आर डिसऑनर हो गया, ठीक है। आगे देखो, चेक इशूड अप टू 30th सितंबर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू द डेट, तो चेक आपने इशू किया है, ये टाइमिंग डिफरेंस है, तो चेक अगर इशू किया है तो आपने डेबिट किया होगा और आज आप क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए, भाई इशू किया है तो डेबिट किया होगा ना, 26,52,000, ओ माय गॉड सॉरी, चेक इशूड है ना, तो आपने इशू में क्रेडिट किया होगा तो आप डेबिट कर दीजिए। चेक इशू कर रहे हो ना, तो बैंक में बैलेंस कम हो रहा होगा तो क्रेडिट किया होगा, तो क्रेडिट किया होगा तो आप डेबिट कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। पहले आप इसे एडजस्ट करिए, तो देखो बैलेंस कितना आ रहा है, कैश बुक का बैलेंस निकाल के देखिए, $8,124 प्लस 1,160 प्लस 2,80,000, तो ये टोटल हो गया 2,89,000, ठीक है, 89,284 माइनस किया 32,000, तो 2,57,000, 2,57,284, तो एक क्रेडिट बैलेंस आया 2,57,284। अब क्रेडिट में क्रेडिट ऐड हो जाएगा, तो प्लस कर दें 2,57,000, 26,28,000, 26,28,000, ठीक है, तो ये आ गया 28 लाख, कितना आ गया, माइनस करें डेबिट को तो 2,34,800 और माइनस करें 40,000 को, 40,000 और माइनस करें 26,52,000, 26,52,000 को 41,416, 41,516, तो ये जो आ रहा है ये आ रहा है 41,516। देखो जरा मैच कर रहा है क्या, 41,516 ये मैच कर जा रहा है, मतलब हमने जो पेमेंट किया है वो ठीक किया है। बैलेंस पासबुक, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। 2 क्वेश्चन हमने छोड़े हुए हैं, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। इतना आपसे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया होगा। एक वो कॉन्सेप्ट भी आपका रिवाइज हो गया है जो कॉन्सेप्ट आपने एडजस्टेड कैश बुक वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम जो स्टार्ट करेंगे वो रेक्टिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट एक पार्ट में और दूसरे पार्ट में रेक्टिफिकेशन के आरटीपी और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जैसा होगा मैं बता दूंगा, बाकी 1-2 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। थैंक यू।